अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं दो चार चीज़ें आप लोगों को वाज़ह कर दूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए कतन भी नहीं है जिन लोगों के लिए 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, जो लोग फॉरेक्स में लॉस ले चुके हैं, फॉरेक्स में हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। ये न्यू लोगों के लिए, बिगनर लोगों के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं बाई स्टॉप बाई लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा। बाई स्टॉप क्या होता है, बाई लिमिट क्या होता है। बाई स्टॉप में हमने मार्केट में किस चीज़ को लगाना है, बाई लिमिट हमने किस चीज़ पे लगानी है। और इसके अलावा हम अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं कोशिश करूँगा कि सेल स्टॉप और सेल लिमिट के बारे में भी बता दूँ। ये जो फॉरेक्स है इसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया गया है आम बिज़नेस के अगेंस्ट। आम बिज़नेस जो है उसमें अगर हम 400-500 डॉलर लेते हैं, 500 डॉलर की हम उसके अंदर ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिज़नेस है फॉरेक्स है, इसके अंदर हमने 400 डॉलर है तो हम 4 लाख डॉलर की भी ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं, 10 लाख डॉलर की भी ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रोकर्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसमें एक और ऑप्शन ये है कि आपने एक पॉइंट रखना है, आपने एक नफ़ा की हद रखनी है। आपने जिस जगह पे आपको मार्केट जैसी पहुंच गई, आपकी जो ट्रेड है आपकी वो क्लोज़ हो जाएगी। आपकी जो चीज़ खरीद की गई है या बाई फ़रोख्त की गई है वो आपकी ऑटो बिक जाएगी या ऑटो वो ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। तो इसमें टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, बाई स्टॉप, बाई लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट, इस तरीके से इसमें काफ़ी ऑप्शन हैं, ट्रेलिंग स्टॉप हैं। तो आज काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो मैंने न्यूज़ की स्ट्रेटजी दी थी जिनको ये भी नहीं पता कि बाई स्टॉप क्या होता है, बाई लिमिट क्या होती है। तो अगर आप न्यू हैं, आप ओल्ड हैं, तो बेशक अगर आपको पता है तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। लेकिन ये जो न्यू लोग हैं इन लोगों के लिए ये बहुत ही अहम चीज़ है। फॉरेक्स के अंदर ये देख सकते हैं हमारे एक चार्ट ओपन है, अकाउंट के अंदर कोई ट्रेड नहीं लगी हुई इस टाइम। 6:35 हो चुके हैं। और बाई स्टॉप का मकसद जस्ट ये होता है कि ये मार्केट है, ये मार्केट आप देख सकते हैं। एक मिनट, इसके मैं कलर चेंज कर देता हूँ फर्स्ट टाइम पे। ये ब्लैक की जगह ग्रीन कर देते हैं और इसकी वाइट की जगह रेड कर देते हैं। तो इसमें हमारी जो बाई की कैंडल्स हैं वो ग्रीन है और सेल की जो हमारी कैंडल्स हैं वो रेड हैं। हमें एक आइडिया होता है कि अभी मार्केट ठहरी हुई है 1.3257 पे। इस टाइम जो मार्केट है वो मार्केट है 1.3257 पे। तो हमारे पास एक आइडिया है कि मार्केट अगर अप जाएगी, अगर 1.3300 पे जाएगी तो मार्केट अप जाएगी, 1.3200 पे आएगी मार्केट डाउन जाएगी। तो हम एक इस आइडिया पे हम ट्रेड करते हैं। हम कहते हैं ठीक है मार्केट 1.3257 पे है तो हम कोई चीज़ बाई नहीं करते। हम अगर 1.3300 पे जब भी मार्केट जाए, सुबह जाए, शाम जाए, दिन जाए, रात जाए, जितने दिनों के बाद मर्ज़ी चली जाए, तो उस टाइम हमारी जो चीज़ है वो ऑटो, हमारे जो करेंसी पेयर्स है, हमारा जो गोल्ड है, हमारी जो भी चीज़ है जिसके हम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उस चीज़ को ऑटो उस जगह पे बाई करना चाहिए या उस जगह पे सेल करना चाहिए। फ़र्ज़ करें अभी मार्केट 1.3257 पे, हमारा एक आइडिया ये है कि मार्केट 1.3300 पे जाएगी, मार्केट वापस आएगी। तो उस जगह पे 1.3300 पे जब मार्केट जाएगी तो उस जगह से जब वापस हमारा आइडिया है तो उसके अंदर हम एक बाई लिमिट लगाएंगे। मतलब 1.3300 पे हमारे सेल लगेगी। ये देख सकते हैं इसमें अगर बाई स्टॉप लगाना है या बाई लिमिट लगाना है तो जिस जगह पे मार्केट है 1.3259 है तो जिस जगह पे मार्केट इससे ऊपर जाना है और राइट क्लिक करनी है, ट्रेडिंग के अंदर आना है और इसमें एक सेल लिमिट है, एक बाई स्टॉप है। ठीक होगा। अगर हम बाई स्टॉप लगाते हैं, देख लें हमने एक बाई स्टॉप लगा लिया, बाई स्टॉप। तो इस बाई स्टॉप का मतलब यह है कि 1.3300, एक मिनट, इसको 1.3300 पे पहुंच गई। अब ये जो बाई स्टॉप लगाया इसका मतलब ये है
कि मार्केट अप जाती है 1.3300 पे। हमारा ज़हन ये है, हमारा आइडिया ये है, हमारे को इन्फॉर्मेशन ये है कि मार्केट 1.3300 पे गई तो 1.3350 पे चली जाएगी, 1.3400 पे चली जाएगी। तो 1.3300 पे जिस टाइम भी मार्केट जाएगी उस टाइम हमारी ट्रेड, ये एक स्टैंडर्ड लॉट है, इस जगह पे ये जो ट्रेड है ये हमारी ऑटो बाई इस पॉइंट पे की जाएगी, ऑटो बाई हो जाएगी। जिस टाइम भी 1.3300 पे जाती है, सुबह जाती है, दिन को जाती है, 2 दिन के बाद जाती है, 100 दिन के बाद जाती है, जितने दिन के बाद जाती है, हमने ट्रेड अगर हमने काटी नहीं है इस जगह से 22 स्टॉप, तो इस जगह से हमारा जो 22 स्टॉप है वो 22 स्टॉप हमारा ऑटो इस पॉइंट पे हमारी जो ट्रेड है, जो चीज़ हम जितने पॉइंट ख़रीदना चाहते हैं ऑटो ख़रीद सकते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन आ गया बाई लिमिट। इस जगह पे देखें, फ़र्ज़ करें ये H1 है, इसको मैं थोड़ा सा जूम को कम करता हूँ। हमारा ज़हन ये है कि 1.3258 पे मार्केट है, मार्केट 1.3230 पे आती है और 1.3230 पे टच करके मार्केट वापस अप आएगी, तो इसको बोलते हैं बाई लिमिट। ट्रेडिंग के अंदर आना है, सबसे पहले आपने जिस जगह पे मार्केट ठहरी हुई है इस जगह से नीचे आना है। आपने अपना माउस है, आपने राइट क्लिक करनी है, ऑप्शन आ जाएंगे, ट्रेडिंग के अंदर आना है और आपने बाई लिमिट कर देना है। इस बाई लिमिट का मतलब ये है मार्केट डाउन आएगी और ये अभी से हमारा लगा हुआ है 1.3233 पे, तो हमारा एक आइडिया ये है कि मार्केट 1.3230 पे आती है, ये 1.3230 में हमारी ट्रेड लगे और 1.3225 पे आती है या 1.3230 पे आती है, तो 3230 पे एक बार टच करेगी या 3225 पे टच करेगी तो दोबारा ये वापस अप आएगी, तो हम बाई लिमिट लगाते हैं। बाई लिमिट का मतलब ये है मार्केट सेल में आएगी और सेल में जाकर बाई लगेगी। जिस जगह पे मार्केट है इससे नीचे आएगी और नीचे आने के बाद सेल नहीं लगाएगी, नीचे आने के बाद बाई लगाएगी, तो इसको फॉरेक्स के अंदर बाई लिमिट बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको आज बाई लिमिट का भी समझ आ गया। तीसरी चीज़ हमारी है सेल स्टॉप। सेल स्टॉप मार्केट अगर आपके सेल स्टॉप जो लगता है ये मार्केट के अप लगता है, जिस जगह पे मार्केट ठहरी हुई है इससे ये अप लगेगा। ये देख सकते हैं मार्केट 1.3258 पे है और ट्रेडिंग के अंदर आते हैं तो इस जगह पे सॉरी ये मार्केट के डाउन लगता है, सेल स्टॉप डाउन लगता है और सेल लिमिट अप लगता है। सेल स्टॉप का मतलब है कि मार्केट नीचे आ रही है। अगर हमारे पास एक आइडिया है कि 1.3259 पे मार्केट है, अगर 1.3230 पे आती है तो मार्केट और नीचे आएगी, तो 1.3230 पे जब मार्केट आएगी तो उस पॉइंट पे मार्केट की हमारी एक सेल ऑटो जितनी हम करेंगे क्लोज़ करेंगे, हमारी ऑटो वो चीज़ वो पेयर सेल कर दिया जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये GBP USD है, इस जगह पे अगर हम थोड़ी सी 0.01 लगाना चाहते हैं तो इस जगह पे हमने 0.01 लगाना है और इस जगह पे ये देख सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, सेल स्टॉप लगा लेते हैं। तो अभी सेल स्टॉप जो है ये देख सकते हैं 1.3230 पे, इसका मतलब है कि 1.3260 पे मार्केट है, 3258 पे मार्केट है, मार्केट नीचे आती है। हमारा आइडिया ये है हमारी ट्रेडिंग का, हमें इंफॉर्मेशन आया हुआ है, हमें सिग्नल आया हुआ है कि मार्केट अगर 1.3230 पे आई तो मार्केट 1.3200 पे आएगी। तो इस जगह पे जिस वक्त भी आपने लगा लेना है, अपने कंप्यूटर आपका ऑन होगा, आपका कंप्यूटर ऑफ होगा, कोई मसला नहीं है। तो इसमें अगर आपके 1.3230 पे मार्केट आती है तो आपकी ये जो GBP USD की ट्रेड है ये इस जगह पे ऑटो सेल हो जाएगी। मार्केट 1.3230 से और नीचे आएगी, आपको प्रॉफिट आएगा, 3230 से वापस आएगी, आपको लॉस आएगा। तो ये है सेल स्टॉप। स्टॉप का इसी मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि सेल का मतलब है और ज़्यादा लॉस ना हो, और ज़्यादा लॉस ना हो। और जो इसमें हमारी चौथी चीज़ हो गई है वो है सेल लिमिट। सेल लिमिट
अब सवाल ये है कि सेल लिमिट क्या है। सेल लिमिट मार्केट के अप लगती है। जिस जगह पे मार्केट है अभी 1.3259 पे है, तो ये जिस जगह पे मार्केट है इस जगह से अप जाएगी। इस जगह पे हम सेल लिमिट लगा सकते हैं, ट्रेडिंग के अंदर सेल लिमिट लगा सकते हैं। सेल लिमिट का मतलब ये है कि हमारा आइडिया है ये 1.3300 पे मैं लगा लेता हूँ। सेल लिमिट का मतलब ये है कि मार्केट अप जाएगी, हमारे पास एक सिग्नल आया हुआ है कि 1.3260 पे मार्केट 1.3305 पे जाएगी, फिर मार्केट वापस आएगी। तो सेल लिमिट का मतलब ये है, मकसद ये है कि 1.3300 पे मार्केट जाएगी तो इस जगह पे हमारी एक सेल की आर्डर एक्टिव हो जाएगा। 1.3300 पे आएगी तो हमारे 0.01 लगाया हुआ, तो एक सेल की आर्डर एक्टिव हो जाएगा 0.01, 0.02, जिस जगह पे जितना हमने साइज़ रखा हुआ है, लार्ज साइज़ रखा है, तो उस जगह पे मार्केट ने हमारी सेल हो जाना है। और उसके बाद मार्केट 3300 से नीचे आएगी, प्रॉफिट में आएगी, 3300 अप जाएगी, बाई जाएगी। आखिर में इस वीडियो का मैं आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ, आखिर में खुलासा बता देता हूँ। सबसे पहले बाई स्टॉप ये होता है जिस जगह पे मार्केट है और हमारा आइडिया है कि 3260 पे मार्केट है, 3300 पे अगर जाएगी ये तो 3350 पे जाएगी, तो 3300 पे जाकर बाई का आर्डर लगे तो उस जगह पे हमें बाई स्टॉप कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ये बाई स्टॉप है। दूसरा है बाई लिमिट। बाई लिमिट जिस जगह पे मार्केट ठहरी हुई है उस जगह से नीचे की तरफ आर्डर आता है, मतलब 1.3260 में मार्केट है, 3240 पे आते हैं और हमारा एक आइडिया ये होता है कि 3240 पे आने के बाद हमारे ट्रेड वापस आएगी तो उसको बाई लिमिट लगाते हैं। मार्केट के नीचे जिस जगह पे है, मार्केट नीचे जैसे जाकर बाई की ट्रेड लगानी है उसको बाई लिमिट कहते हैं, सेल लिमिट। तीसरा हमारा ऑप्शन है सेल स्टॉप। सेल स्टॉप का मतलब ये है कि ये भी मार्केट के डाउन लगता है, लेकिन अगर मार्केट ने नीचे आकर और नीचे आना हुआ 1.3260 पे, 1.3230 पे हमारे पास जेन है कि 1.3230 पे, तीसरे नंबर पे सॉरी सेल लिमिट, सेल स्टॉप है, ये सेल स्टॉप है। तो सेल स्टॉप का मतलब ये है कि मार्केट 1.3260 पे है, 3230 पे आती है और मार्केट का आइडिया ये है कि मार्केट ने और नीचे आना है तो उस जगह पे हमारी सेल के अंदर मार्केट जिस जगह पे ठहरी हुई है उस जगह से नीचे आकर सेल की जो ट्रेड लगती है उसे हम सेल स्टॉप कहते हैं। और अगर हम मार्केट अप जाती है, हमारा आइडिया ये है कि मार्केट अप जाने के बाद दोबारा वापस आएगी 1.3260 पे और 1.3300 पे जाकर मार्केट वापस आएगी तो हम 1.3300 पे सेल लिमिट लगाएंगे। उस जगह पे हमारी अप जाकर मार्केट को जो हमारी सेल की ट्रेड लगेगी उसको हम सेल लिमिट बोलते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो के अंदर आपको इस 4 चीज़ों की समझ आ गई होगी, बाई स्टॉप, बाई लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट की। इस हवाले से ये सेल स्टॉप के हवाले से मैं एक और चीज़ नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देते हैं कि इसको क्लोज़ कैसे किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं और कुछ अर्से हमारी ट्रेड एक्टिव नहीं होती तो उसमें हम किस तरीके से ऑटो हमारी जो हमारे पास एक टाइम की भी लिमिट होती है कि अगर हमारा बाई स्टॉप होता है, सेल स्टॉप होता है, फ़लाँ टाइम के अंदर हमारा एक्टिव नहीं होता तो वो ऑटो क्लोज़ हो जाएगा। तो उस हवाले से मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। अभी हमारी जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, 14 मिनट के करीब पहुँच चुकी है, तो काफ़ी है आप लोगों के लिए। फिर बाई स्टॉप का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट जिस जगह पे ठहरी है इससे ऊपर ट्रेड लगानी है, बाई की लगानी है, बाई स्टॉप। मार्केट जिस जगह पे ठहरी हुई है इस जगह से नीचे बाई की ट्रेड लगानी है, बाई लिमिट। मार्केट जिस जगह पे ठहरी हुई है इससे ऊपर सेल की ट्रेड लगानी है, सेल स्टॉप। और मार्केट जिस जगह पे मार्केट जिस जगह पे ठहरी हुई है इससे नीचे सेल की ट्रेड लगानी है, सेल स्टॉप। और मार्केट जिस जगह पे ठहरी हुई है इससे अप सेल की ट्रेड लगानी है तो इसको सेल लिमिट कहते हैं। तो वेबसाइट के अंदर आप विजिट लाजमी किया करें। कोई प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक फ़ोन नंबर पे, ईमो, व्हाट्सएप और स्काइप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को लाजमी पहुँचाइए जिन लोगों को बाई स्टॉप, बाई लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट का नहीं पता। ये फॉरेक्स में बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, इनका जानना हर शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।